guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. In my last lecture I discussed about introduction of photosynthesis and intake of water and carbon dioxide. Today's lecture is actually a subtopic of photosynthesis. Okay, so without any delay, let's just start our today's topic. So today's topic is actually the mechanism of photosynthesis. अगर हम इसमें पहली बात करें तो वो ये है कि तीन चीज़ें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फर्स्ट वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ वाटर एंड द थर्ड वन इज़ सनलाइट और लाइट एनर्जी. अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, या अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी एब्सेंट होगी तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. अगर हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें फर्दर दो रिएक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द डार्क रिएक्शन. अगर मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक शॉर्ट समरी बताऊं तो वो ये है कि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एनर्जी या सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. उसके बाद जो केमिकल एनर्जी है वो फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है और उसके बाद ग्लूकोज या फूड स्टफ को जो है वो बना देती है. अब इसमें लाइट रिएक्शंस क्या है और डार्क रिएक्शंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. जहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने सनलाइट या लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और उसके बाद उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड लाइट रिएक्शंस. और उसके बाद जब वो केमिकल एनर्जी जो है फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हुई और उसने ग्लूकोज एंड फूड स्टफ बनाया, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन doesn't mean that light reaction occur in the daytime and the dark reaction occur in the night time. Light reaction and dark reaction actually means that light reaction really need light and dark reaction does not need any light. तो जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ एक्चुअली अबाउट लाइट रिएक्शंस. तो लेट्स स्टार्ट. लाइट रिएक्शंस का स्टार्ट होता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से. लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. अब जो सनलाइट या लाइट एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे गिरेगी. क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. जब वो फोटॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे आके गिरेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देंगे. तो द ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुई. फोटॉन्स आए, उन्होंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन ऐसे ही रिलीज हो गई और वो जो दो हाइड्रोजन आयंस थे उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दिए. वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एंटर हुए. अब वो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए थे वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था. वो जो जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एंटर हुए तो उनका एनर्जी लेवल और बढ़ता गया एंड वो एक पीक लेवल पर पहुंच गया. जब उनका एनर्जी लेवल एक पीक लेवल पर पहुंच गया तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया. देखें यहाँ पर जो एरो हेड है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनका एनर्जी लेवल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया. तो जो एनर्जी उनका एनर्जी लेवल रिलीज़ होने की वजह से निकल रही थी उससे क्या बना, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपना एनर्जी लेवल यहाँ पर रिलीज़ किया और उससे बना हमारे पास ATP. तो सेकेंड स्टेप यहाँ पर आ गया ATP फॉर्मेशन. अब उनका एनर्जी लेवल रिलीज़ हो चुका है तो वो सेकेंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एंटर हो गए. अब सेकेंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में भी वही स्टेप्स हुए जो फर्स्ट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में हुए, यानी कि फोटॉन्स आकर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में गिरे और उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनका एनर्जी लेवल लो था उनका एनर्जी लेवल फिर से बहुत हाई हो गया और वो अपनी पीक तक पहुंच गए. अब पीक पर पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का आयन ऑलरेडी प्रेजेंट था.
अब वो जो हाइड्रोजन का आयन था वो उन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल गया। यहाँ पर ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल NADP पॉजिटिव प्रेजेंट था, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर। तो जब हाइड्रोजन आयन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिला तो उन्होंने क्या किया, NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कर दिया NADPH में। रिड्यूस का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन के एडिशन को किसी भी मॉलिक्यूल में रिडक्शन कहते हैं। तो NADP पॉजिटिव की रिडक्शन हुई और उसने NADPH बना दिया। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन का लास्ट स्टेप जो है वो है NADPH की फॉर्मेशन। NADPH भी एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर लास्ट स्टेप ये हो गया कि एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल बन गया। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स हुए। फर्स्ट स्टेप इज द फोटोलाइसिस, दैट इज ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड वन इज द ATP फॉर्मेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज की वजह से बना। थर्ड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, जो किससे बना, NADP पॉजिटिव की रिडक्शन से बना। इसके होल स्ट्रक्चर को हम Z स्कीम कहते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शंस के स्ट्रक्चर को हम Z स्कीम कहते हैं ड्यू टू इट्स Z टाइप स्ट्रक्चर। लाइक फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली और उसके बाद उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया पीक तक। फिर उसके बाद जब वो पीक तक चला गया उसके बाद उन्होंने अपनी एनर्जी लेवल रिलीज करना शुरू कर दिया, एनर्जी लेवल उनका डाउन होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डाउन होने के बाद दोबारा से सेकेंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में फोटॉन्स आए और वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल डाउन थी उन्होंने फिर से उनके एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया और फिर वो पीक तक चला गया। तो ये एक Z टाइप स्ट्रक्चर बन गया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ Z स्कीम। तो क्या हुआ लाइट रिएक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की ब्रेकेज हुई, देन ATP की फॉर्मेशन हुई, देन NADPH की फॉर्मेशन हुई। तो एनर्जी फॉर्मिंग सब्सटेंसेस बन गए। अब उसके बाद ये केमिकल एनर्जी एज अ शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो केमिकल एनर्जी बन गई। अब उसके बाद जो केमिकल एनर्जी है वो फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हुई और उसके बाद उन्होंने जो है वो बना दिया फूड स्टफ एंड ग्लूकोज, दैट आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस। सो टुडेज लेक्चर इज़ एक्चुअली अबाउट द लाइट रिएक्शन, जो मैंने आपको सारा इसकी समरी प्लस इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बता दी। ओके, सो गाइज, if you like my video then drop a comment in my comment section, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get subscriptions of my every new video. Stay blessed, stay happy, stay safe. Fi amanillah.